राम राम कोडर्स। अगर आपको आपके प्लेसमेंट या इंटर्न रिलेटेड इश्यूज हो ही रहे होंगे, शुभ, अभी प्लेसमेंट सीजन आने वाला है, राइट? तो यू कैन चेक आउट अ कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज, लिंक टू व्हिच इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो शुभ, ये आज का कोड केस का क्वेश्चन, लाइक शुभ, सारे क्वेश्चन काफी इजी लगे मेरे को। एंड जो बच्चा पीपीएस करके गया है उसको तो सब ऐसे कुछ लगेगा नहीं शुभ, एक 15-20 मिनट मैक्स टू मैक्स टेस्ट फिनिश करके आ जाएगा वो। या एंड शुभ, अपने यस टेलीग्राम ग्रुप में तो बहुत बच्चे फिनिश कर भी दिए थे टेस्ट 10 मिनट में, राइट? यस यस। ओके फाइन। तो शुभ, ये क्वेश्चन एक अच्छा लगा मेरे को, तो लेट्स डिस्कस दिस वन। तो कई इश्यू में कई बार क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या बोल रहा है। क्वेश्चन गाइस यही बोल रहा है आपको कि आपको एन स्टेयर्स टाइप का सोचिए, आपको एन ब्लॉक्स है, ठीक है शुभ? और मानो आप इनिशियली 0th ब्लॉक पे हो एंड आपको एन ब्लॉक तक पहुंचना है, ठीक है? आप कैसे भी जा सकते हो शुभ, जंप करके जा सकते हो, तो जंप कर सकते हो, आप कितना भी बड़ा जंप कर सकते हो, पर के से बड़ा जंप नहीं कर सकते, के आपको क्वेश्चन में दे देगा। अब मान लो शुभ के 3 है, एन मान लो शुभ 7 है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? और के 3 है, तो शुभ आप 0 से 1 जंप कर सकते हो, फाइन। 0 से 2 भी कर सकते हो, 0 से 3 भी कर सकते हो, और 0 से 4 नहीं कर सकते, उससे बड़ा उतना ही जंप कर सकते हो। तो आपको बताना है शुभ कि एन तक पहुंचने का कितने रास्ते हैं, एन तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, एन टू के 3 है, तो शुभ एन टू है मतलब 0 1 2, तो यहाँ तक पहुंचे के कितने रास्ते हैं शुभ? तो शुभ, एक तो बहुत ही कॉमन सेंस है कि यहाँ तक आप कैसे आ सकते हो, एक एक का जंप करके आ एक सकते हो। 0 से 1। यस। 0 से 1, फिर 1 से 2, और सीधा 0 से 2 का जंप मार दिए। और आई डोंट थिंक कोई रास्ता है शुभ, ये दो ही है, राइट? नहीं। मान लो शुभ अगर एन 3 होता है, लेट मी गो टू द व्हाइट बोर्ड। ओके शुभ, तो मान लो शुभ अगर एन 3 होता, ठीक है? तो के 3 आपका, तो कितना तरीका है शुभ? आप आ सकते हो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 एक तरीका है, और 0 से 2, 2 से 3 एक तरीका है, 0 से 1, 1 से 3 तीन तरीका। और कोई तरीका है शुभ? नहीं। राइट? तो आप समझ पा रहे हो, राइट? शुभ, क्वेश्चन समझ में आ गया एटलीस्ट, राइट? अच्छा यस शुभ, तो आप शुभ डीपी का प्लेलिस्ट पूरा मेरे साथ फॉलो किए थे, तो उधर ऐसे बहुत सारे यस। क्वेश्चन हमने किए थे, बहुत वैरायटी के, तो शुभ आप बताइए। एनएच स्टेयर से बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली सेम है। वहां पर बस लिमिट रहता था 1 और 2। यहाँ पर जब हमें मतलब अनलिमिटेड कर दिया, मतलब के टाइप तक का लिमिट कर दिया है। और के भी लिमिट है कि 10 तक ही हो सकता है। तो करण बेसिकली हम किसी भी इंडेक्स पे जाएंगे, बेसिकली 1 से हम शुरू करेंगे अपना काम। ओके। और फिर फिर हम चेक करेंगे जैसे कि उससे के पीछे तक जाके, या फिर हम या तो 0 तक पहुंच जाए, या फिर हम के पीछे तक पे जाएंगे। और क्योंकि देखिए, अगर आप थोड़ा सा बड़ा एरे लेंगे तो अच्छे से क्लियर हो पाएगा। अगर मान लेते करण हमारा, अभी हम 5th इंडेक्स पर हैं, ठीक है? हाँ शुभ, बेसिकली आप यही बोलो कि अगर आप इधर मान लो ये कुछ भी इंडेक्स एक्स है, आप इधर अभी हो, हाँ। तो अगर आपको तो निकालना x है आप यहाँ माइनस तक कैसे पहुंच के सकते हो, तक। हम्म। तो आप बोलोगे या तो मैं यहाँ से इधर तक कैसे पहुंच सकता हूँ, वहां का आंसर मेरे को पता हो, डीपी ऑफ एक्सप्रेशन का आंसर मेरे को पता है, तो वहां से एक का जंप लेकर पहुंच सकता हूँ मैं, राइट? कोई दिक्कत की बात नहीं यस। है। x माइनस के तक मैं जाऊंगा। और उन सभी तक पहुंचने का जितना भी तरीका, जैसे कि अगर मैं 2 तक पहुंच सकता हूँ, ठीक है? और 2 से मैं जंप लेके, जैसे कि मान लो अगर मैं इसको अगर मान लेते हैं कि कोई वैल्यू ले लेते हैं 5, और के का वैल्यू ले लेते हैं 10, ठीक है? आप ओके। इंडेक्स पे हैं, 5th इंडेक्स पर हैं, और जंप का वैल्यू है 10 आपका, ठीक है? ठीक है शुभ, ये तो 10 है। तो 5 पे पहुंचने का क्या क्या तरीका हो सकता है करण? एक तो हम 5 पे डायरेक्टली जंप करके 0 से पहुंच सकते हैं, ठीक है? मतलब सीधा 0 और से क्योंकि जंप। हम, हाँ, एक क्योंकि हम 0 से जंप कर पा रहे हैं, तो हम 1 से भी जंप करके एक पहुंच सकते हैं डायरेक्ट। हाँ मतलब, हाँ आप फिर बोलोगे हम, 5 तो तक। 1 पे पहुंचने का जितना भी तरीका था, उतने तरीके में से एक तरीका मतलब हम 5 में भी ऐड कर देंगे। फिर 3 से भी हम जंप करके राइट। पहुंच सकते हैं, तो तो 3 पे गाइस आप जितने समझ भी गए, पहुंचने का तरीका होगा, उतने तरीके से भी हम 5 पे पहुंच सकते हैं। गॉट दैट शुभ। तो बेसिकली शुभ आप यही बोल रहे हो कि अप टू के जंप कर सकते हो, तो आप बोलो ठीक है, तो मैं 1 से 5 तक जंप कर सकता हूँ एकदम इजी से। तो 1 तक अगर पहुंचने का 3 तरीका है, तो इधर वही तरीका हो गया। 2 तक, 2 से 5 भी आ सकता हूँ, तो 2 तक पहुंचने का तरीका निकाल सकता हूँ। 3 से 5 भी आ सकता हूँ, तो 3 तक पहुंचने का तरीका निकाल सकता हूँ। अगेन 4 से 5 भी आ सकता हूँ, तो 4 तक पहुंचने का तरीका निकाल देता हूँ, राइट? खत्म कहानी। हम्म।
अब एक जैसे मैं एक करंट एक और चीज रहेगा यहाँ पर, जैसे कि अगर आपका के का वैल्यू जिस इंडेक्स पर है अभी आप, वो अगर के से लेस देन और इक्वल टू है, इसका मतलब आप जीरो से एक डायरेक्टली जंप करके भी उससे पहुंच सकते हैं, तो उसको भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। हाँ तो शुभ आप उसके इसमें डीपीएफ 0 का 1 सेट कर देंगे तो हो जाएगा ना उस केस में। उससे हाँ, हो सकता है, हो हाँ सकता है हाँ। बेसिकली देखिए, तो शुभ बेसिकली क्या बोला, मैं अगर समअप करता हूँ, शुभ बोला अगर आपको इधर आता है, जैसे एनी इंडेक्स एक्स्ट्रा को निकालने का कितना तरीका है पहुंचने का, तो आप प्रैक्टिकल सोचिए आप कैसे आओगे, जस्ट प्रीवियस सोचिए, लास्ट जस्ट थिंक ऑफ योर लास्ट जंप, अब लास्ट जंप कैसे मारोगे, या तो सीधा एक्सप्रेस 1 से आके जंप मारे गए होगे, क्वाइट पॉसिबल, एक्सप्रेस 2 से आके एक्सप्रेस सीधा कूद गए होगे, फिर आप 2 कूद सकते हो, +1 कूद सकते हो, +2 भी कूद सकते हो, ऐसे एक्सप्रेस 1 से एक्स, ऐसे लास्ट एक्सप्रेस के से जा सकते हो, आप प्लस के का जंप मार सकते हो, तो ये कर सकते हो, दिस इज अबाउट योर लास्ट जंप, आप लास्ट जंप सिर्फ ऐसा मार सकते हो, राइट। और हाँ अब लोग भैया मैं इधर चला जाऊंगा, अगर K-1 तो ये नहीं पॉसिबल है, क्योंकि K+1 का जंप मैं मार ही नहीं सकता, मैं जस्ट लास्ट स्टेप का बात कर रहा हूँ, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट स्टेप, उसके पहले का बात नहीं कर रहा, तो ये नहीं पॉसिबल है, इधर तक आप पॉसिबल है, तो मैं ठीक है भैया, तो X-1 पहुंचने का जितना भी तरीका होगा उतना तरीका इसको भी पहुंचने का भी होगा, क्योंकि वहां से मैं यहाँ तक पहुंच पा रहा हूँ, X-2 पहुंचने का जितना भी तरीका होगा उतना तरीका X तक पहुंचने का भी होगा, वैसे X-K तक पहुंचने का जितना तरीका होगा उतना तरीका X तक पहुंचने का भी होगा, राइट शुभ। यस। और शुभ जो बोला एक्सेप्शन वाला चीज, एक्सेप्शन नहीं है, बस वो इतना ही बोला कि मान लो कि शुभ बोला आप 3 तक हो, K आपका 4 है, ठीक है, तो 3210, तो शुभ बोला कि 3 में पहुंचने का तरीका क्या है, DPF 2 का जो आंसर होगा उधर से आ सकते हैं, हम एक लेंथ का जंप ले सकते हैं, आप DPF 1 से 2 लेंथ का जंप लेके आ सकते हो शुभ, DPF 0 से 3 लेंथ का जंप लेके आ सकते हो, पॉसिबल है। और अगर ये 3 नहीं होता तो शुभ आप पहले से भी और आ पाते हैं, बिकॉज जंपिंग कैपेसिटी आपका और भी ज्यादा है, बट इधर और पहले Yes. आप हो ही नहीं, कुछ इंडेक्स ही नहीं है, तो शुभ बोल रहा है कि ये पॉसिबल है कि आप सीधा कूद के आ सकते हो इधर से, तो आप DPF 0 को 1 इनिशियलाइज कर दोगे तो हो जाएगा, मतलब ये आप समझ पा रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है Yes. कि डायरेक्ट ही आप आ सकते हो, ये केस आप गिन नहीं रहते, पर हाँ इधर 1 कर दोगे, तो बेसिकली DPF 0 का हम 1 सेट कर देंगे, क्योंकि वहां से डायरेक्ट कूद सकते हैं हम लोग, और बाकी सब हम लोग नॉर्मली सॉल्व कर देंगे। तो शुभ अगर नहीं समझ आया तो ड्राई रन कर देते हैं, शुभ आई रिकमेंड, मैं थोड़ा जल्दी में समझाया, बिकॉज ये सब लिस्ट में बहुत बार कवर किया हो चुका है, ये सब टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे कवर किए, इनके पीछे का इंट्यूशन क्या है, पीएमएस से सोचे कैसे, चॉइस अप्रोच क्या है, अभी लाइक जितना लिस्ट में अच्छे से बताया गया उसका 1% भी नहीं बताया हम लोग अभी, अब उसको देखिए अगर अब समझ पाएंगे क्या बात हो रहा है, ठीक है, एक बार शुभ ड्राई रन कर देते हैं और समझ आ जाएगा। लेट्स से शुभ एन है ले लेते 6, के ले लेते 4, ठीक है, आपका 6 का एरिया बना दिया, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो शुभ मतलब 0 पे पहुंच सके एक तरीका बाय डिफॉल्ट ये होता है, क्योंकि 0 से आप जंप कर सकते हो आगे, ये सिंपल बात। Yes. अच्छा Yes. मैं बात किया 1 पे पहुंचने कितना तरीका है, और 1 पे कहाँ से आ सकते हो, 0 से आ सकते हो, और कोई है ही नहीं, तो जितना 0 पे तरीका होता है 1 का तरीका है, तो एक अशुभ, अगर प्रैक्टिकली आप सोचो सही में एक ही तरीका 1 पे आने का, कैसे आ सकते हो 0 से 1, और कोई तरीका भी नहीं है, प्रैक्टिकली भी कैसे सोचोगे, तो 2 पर आने का शुभ आंसर क्या होगा, DPF 1 का जो आंसर है DPF 0 का जो आंसर है, तो 1 + 1 2, और उसमें प्रैक्टिकली सोचो तो यही है, 0 से अगर 2 को जंप मार सकते हो, 0 से 1, 1 से 2, राइट। Yes. अगेन 3 पाने का तरीका क्या है, फॉर्मूला शुभ ये ड्राइव किया था, वो DPF x इज इक्वल टू DPF x-1 प्लस DPF x-2 अप X टू minus DPF K x-k, राइट, और k मिनिमम जो छोटा पहले आएगा 0 या x-k उधर तक जाना है, हाँ। DPF 3 क्या होगा, 2 + 1 + 0 + -1, k तो 4 है पर -1 पॉसिबल नहीं है, तो 0 तक, तो आंसर आ गया 4। और सो अगर प्रैक्टिकली सोचो आप तो क्या क्या है, 0 से 2, 2 से 3, इधर से मैं कर रहा हूँ 1 2 3, 0 से 1, 1 से 3, और 0 से सीधा 3, 4 तरीका है। अगेन DPF 4 क्या होगा शुभ, 4 3 + 2 + 1 + 0, और चारों अवेलेबल है हमारे पास, तो सिंपल ऐड कर दो, 4 + 2 + 1 + 1 8। DPF 5 क्या होगा, 4 + 3 + 2 + 1 3 4 7 15। DPF 6 क्या होगा, लास्ट 4 का सम 6 8 14 29, सिंपल। बस इधर क्या चीज है, यही था कि DPF 0 का आपको 1 सेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर K बहुत छोटा हुआ वहां तक जा नहीं पाए तो डायरेक्ट जंप कर सकते हैं, इसका इंट्यूशन हम समझ गए होंगे यहाँ से, ठीक है, Yes. तो शुभ यही था ओवरऑल, और सब कोड को दिखा nth देता हूँ। स्टेयर में हम सिर्फ 1 या 2 जब ले सकते थे, तो इसमें हम बस पीछे के 2 को ऐड करते थे, इसमें हम हाँ और पीछे के K को ऐड कर रहे हैं, शुभ इसमें बस कम्प्लेक्सिटी का बात एवरीथिंग करूँ अगर सेम। मैं,
तो कितना होगा n इंटू के। तो हम N हर into हर K. एक जगह से पीछे का k को देख रहे हो, राइट? हर एक जगह से पीछे का Yes. k को ऐड कर रहे हो, dp ऑफ n इंटू के। और सिर्फ क्वेश्चन में अगर आप देखोगे n 10 का पावर 4 है, k 10 है, तो 10 का पावर 5 विच इज एब्सोल्युटली फाइन, पास कर जाएगा। एक बार Yes. कोड देख लेते शिव, आई थिंक आपको दिख रहा होगा स्क्रीन, राइट? Yes, Karan. ओके, देखिए शिव, तो कोड काफी सिंपल है, दिखा शिव? देखिए Yes, Karan. क्या कोड, कोड इतना ही है शुभ कि हम लोग पहले एक डीपीआर बना लिए और इसको करते समय मैं झोल कर दिया था फालतू का, इसको वन कर सकते हो, ठीक है? ये फालतू एक्सेप्शन केस का मैं वही लिखा, अगर आई केस से छोटा है, सिर्फ डीपी ऑफ 0 को मैं वन तब नहीं किया तो अभी वन ऐड कर रहा था, ये आप समझ लो। Yes. आई के से बड़ा होगा तो आप पहले के तक तो ट्रैवल कर ही सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आई के से छोटा हुआ तो आप पहले के तक ट्रैवल नहीं कर सकते, आप डीपी ऑफ 0 तक रुक जाओगे जाके। तो उधर का आंसर में वन स्टोर नहीं किया था, इससे इधर प्लस वन करना पड़ा मेरे अलग से स्पेशल केस, नहीं तो आपको इसकी जरूरत नहीं है। इसको अगर आप वन कर दोगे इट्स फाइन, ठीक है? उसके बाकी कोड Yes. क्या है वही है, हम एक एक पे जाएंगे, आई वन से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट से, एंड क्या करेंगे, टी क्या किया हम, टी है के का वैल्यू, तो मतलब पीछे का के तक आप जा सकते हो, एंड जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वही केस। अगर के 3 हो गया तो अभी आप इंडेक्स 2 पे हो, तो 3 तो पीछे जाके फायदा नहीं, 2 से 1 जा सकते हो और 0 दो ही, माइनस में जाके फायदा नहीं। तो ये चेक किया कि जे 0 से बड़ा होना चाहिए भाई, और के पीछे ट्रैवल करना है। और क्या करना चाहिए हर बार, सम इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज क्यों और लॉन्ग लॉन्ग क्यों है, बिकॉज़ ये एक्सीड कर सकता है, क्वेश्चन बोल रहा है सम इक्वल टू सम प्लस डीपी ऑफ जे परसेंटेज मॉड, मॉड परसेंटेज करना है, एंड जे माइनस 1, राइट? ये तो क्लियर बात है। मान लो अगर आप इधर हो अभी, ठीक है, इधर का इधर कैंसिल हो गया डीपी ऑफ 2, अब जे माइनस 1 कर दिया तो शुभ अब डीपी ऑफ 1 हो गया, फिर जे माइनस 1 डीपी ऑफ 0 हो गया। मान लो शुभ अभी तक के पूरा नहीं भरा था और भी के में इच्छा था, बट अभी ये खत्म हो गया तो रुक जाएगा। के भर गया होता तो ये चलता पर ये तो रुक जाता, वो वाला पहले खत्म हो जाता। ब्रेक हो जाएगा, डीपीओ 5 का आंसर आ जाएगा सम। इसकी जरूरत कुछ आपको नहीं, बिकॉज़ आप डीपीओ 0 को बंद कर चुके हो, बस इतना ही इशू। आई थिंक दिस इज क्लियर, राइट? या दिस वाज ऑल अबाउट दिस कोड। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है कोड केस में, यू कैन आस्क अस, ठीक है? एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड या टेक आउट 2 मिनट्स एंड जस्ट विजिट द चैनल, वीडियो आप लोग देखिए, जानिए चैनल पे क्या है, बहुत ही यूजफुल कंटेंट है आप लोग के लिए, गो थ्रू इट, ठीक है? ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।